motion of a particle, motion of a particle in one dimension is described by the Lagrangian. L इक्वल्स टू 1/2 और ये बना dx अपॉन dt का स्क्वायर दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इन सूटेबल यूनिट्स, इन सूटेबल यूनिट्स। द वेरिएबल वैल्यू, सॉरी वेरिएबल नहीं, वैल्यू, the value of the action along the classical path from x equals to 0 at t equals to 0 to x equals to x naught एट t इक्वल्स टू टी नॉट ए। ऑप्शंस आपको दिए हैं, ऑप्शन ए है एक्स नॉट स्क्वायर ओवर 2 साइन स्क्वायर टी नॉट, ऑप्शन बी आपको दिया है 1/2 एक्स नॉट स्क्वायर और 10 टी नॉट, ऑप्शन सी आपको दिया है 1/2 एक्स नॉट स्क्वायर और कॉट टी नॉट, और ऑप्शन डी आपको दिया है एक्स नॉट स्क्वायर ओवर 2 कॉस स्क्वायर और टी नॉट। ये जो क्वेश्चन है ये आया था नेट दिसंबर 2018, नेट दिसंबर 2018। आपस से एक बार मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द लैग्रेंजियन, ये लैग्रेंजियन दिया हुआ है, इन सूटेबल यूनिट्स द वैल्यू ऑफ द एक्शन अलोंग, एक्शन अलोंग का मतलब है आपको एक्शन इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ जो ये वर्ड है एक्शन लिखा हुआ है, एक्शन का मतलब है वही एक्शन इंटीग्रल LDT, वो सॉल्व करना है आपको ना, LDT सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप ये जो L है इस L को सॉल्व करो, इस L को सॉल्व करो। L को कैसे सॉल्व करोगे, ये L है और ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। L को सॉल्व करने के लिए पहले इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बना लो आप। L को सॉल्व करने के लिए पहले इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब ये वाली इक्वेशन बना लो। ये वाली इक्वेशन जब बन जाएगी तब वो जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली फिर इसको सॉल्व करना। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनाओगे, L की जो वैल्यू है वो क्या लिखी हुई है, सॉल्यूशन। L इक्वल्स टू लिखा हुआ है 1/2 dx अपॉन dt मतलब x डॉट का स्क्वायर, x डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। हाँ नहीं, x प्लस एक्स डबल डॉट, हाँ ये बनेगा, ठीक है। इसकी जब इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओगे, इसकी जब इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओगे तो ये बननी चाहिए x डबल डॉट प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, यही बनी है क्या, यही इक्वेशन बनी है क्या सबकी। x प्लस एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू 0, राइट। ये जो इक्वेशन है ये SHM की इक्वेशन है, इट इज द इक्वेशन ऑफ SHM। ये SHM की इक्वेशन है जिसके अंदर ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसके अंदर ओमेगा की जो वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 है।
तो SHM की जो इक्वेशन बनती है उसका सॉल्यूशन क्या आता है, उसका सॉल्यूशन आता है x इक्वल्स टू एक्स नॉट या a नॉट ना, a साइन ओमेगा टी, ये सॉल्यूशन आता है, और प्लस फाइव भी होता है अगर आप फाइव लेते हो। तो यहाँ पर जो ओमेगा है उसकी वैल्यू हो गई 1। तो ये जो इक्वेशन लिखी है आपने, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन टाइम टी के लिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा a साइन और t, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या है 1 है, क्या सॉल्यूशन हो जाएगा a साइन t, और x डॉट जो है वो वैल्यू क्या बन जाएगी, वो बनेगी a cos, ये वैल्यू क्या बनेगी a cos t। अब आपको बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, बाउंड्री कंडीशन क्या दी हुई है, एट t इक्वल्स टू टी नॉट, x इक्वल्स टू क्या है एक्स नॉट, तो यही वैल्यू आप यहाँ रखोगे। तो एक्स नॉट इक्वल्स टू a साइन टी नॉट, यहाँ से आपने वैल्यू निकाल ली a की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स नॉट अपॉन साइन टी नॉट, ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई है ना। अब आप ये जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यू, दोनों वैल्यू कहाँ रख दोगे, इस लंग्रेजियन में, इसके अंदर वैल्यू रखोगे। जब इसके अंदर वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा, एल के अंदर वैल्यू रख रहा हूँ मैं, पहला क्या लिखा हुआ है, हाफ एक्स डॉट स्क्वायर यानी कि ए कॉस स्क्वायर टी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, ये बनेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है ए साइन टी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया 1/2 ए स्क्वायर, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस 2t। वो पॉसिबल है पर हम इसका सॉल्यूशन ये लिखते हैं, ए कॉस टी इज ऑल्सो पॉसिबल, पर हम उसका सॉल्यूशन यही लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन ये क्यों लिखते हैं, के लिए मैं तुम्हें एक क्लिप भेज दूंगा वीडियो की, या उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, क्योंकि डेरिवेशन है। ऐसा मान लो, अभी थोड़ा हिंट दूं तो, क्योंकि हम कोई भी एसएचएम जो है तो एक सर्कुलर मोशन पे शो कर सकते हैं उसके डायमीटर के ऊपर, और यहाँ पर कोई पार्टिकल है मान लो, और ये एंगल बना रहा है यहाँ से वर्टिकल से ना, वर्टिकल मोशन हो रही है, इसके दो कंपोनेंट जाएंगे, ये थीटा बराबर होता है ओमेगा टी के, तो जो वाई है, वाई कंपोनेंट जो है, वाई कंपोनेंट वो बनता है ए कॉस ओमेगा टी, और जो एक्स कंपोनेंट बनता है वो बनता है ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर मैं वाई में लिखता मैं ए कॉस ओमेगा टी, अगर मैं एक्स में लिख रहा हूँ तो उसको लिखूंगा मैं ए साइन ओमेगा टी। क्यों लिख रहा हूँ ऐसा, क्योंकि एंगल कहाँ से बना हुआ है, वर्टिकल से बना हुआ है, वर्टिकल से बना हुआ है। हॉरिजॉन्टल से एंगल बनता तो मैं लिखता x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, और y इक्वल्स टू लिखता ए साइन ओमेगा टी। इसका जब सॉल्यूशन करते हैं, इस इक्वेशन का जब सॉल्यूशन हम बनाते हैं, तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी आता है, यानी कि ये जो एंगल है ये कहाँ से बना होता है, वर्टिकल से बना होता है। अब ये जो सॉल्यूशन है कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, ये क्या होता है, कॉस 2t होता है। इसको लिख दिया मैंने L इक्वल्स टू 1/2 ए स्क्वायर, और ये हो गया कॉस 2, ठीक है, क्या बन गया कॉस 2t। अब इसका हमें एक्शन निकाल देना है, एक्शन का मतलब s की वैल्यू निकाल देनी है, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से टी नॉट तक, तो 0 से टी नॉट, और L की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 ए स्क्वायर कॉस 2t और dt, कॉस 2t dt। इसका आपको करना है इंटीग्रेशन करोगे तो कांस्टेंट कौन है, बाहर चला जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 बाहर, कॉस 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस 2t का होगा साइन 2t अपॉन 2, और जब मैं लिमिट लगा दूंगा तो ये बनेगा साइन 2t नॉट अपॉन 2, ठीक है, साइन 2t नॉट अपॉन 2, हाँ यही बनेगा। अब मैं ए स्क्वायर की वैल्यू डालूंगा, तो ए की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट अपॉन साइन टी नॉट, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2, और एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर टी नॉट, और साइन 2t की जगह आप लिख दोगे 2 साइन टी, और कॉस 2t नॉट, ये भी टी नॉट है, और अपॉन क्या है, अपॉन में 2 है, क्या कटेगा देखो, ये साइन टी नॉट से एक साइन टी नॉट कट गया,
एक 2 से एक 2 कट गया, तो कॉस टी नॉट अपॉन साइन टी नॉट, ये क्या हो गया कॉट। आंसर क्या आ गया आपका, आपका आंसर आ गया 1/2 एक्स नॉट स्क्वायर और कॉट टी नॉट ना, 1/2 एक्स नॉट स्क्वायर और कॉट टी नॉट, तो 1/2 एक्स नॉट स्क्वायर कॉट टी नॉट, ये आंसर हो गया। इज इट क्लियर?